दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो मेन बोर्ड आईपीओस के अलावा इस सेमी आईपीओस के भी प्रीमियम को देखेंगे। आज से आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ ओपन हुआ है, तो इसके एंकर लिस्ट को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो कोरोना रेमेडीज आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 285 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1062 है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 1347 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 285 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो एक लॉट से 4200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के अराउंड ट्रेड कर रहा। तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आप में से किन किन लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, कमेंट करके जरूर बताएं। आईपीओ की लिस्टिंग 15 दिसंबर को यानी कि मंडे को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है वेबफिट इनोवेशंस आईपीओ। तो इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट कल के दिन ही हुआ है और इसके अभी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। इस आईपीओ की लिस्टिंग भी 15 दिसंबर को ही यानी कि मंडे को ही होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है नेफ्रोकेयर हेल्थ आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका प्रीमियम 11.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, हालांकि अभी 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 384 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लग रहा है, यानी कि मार्केट में भी इस आईपीओ की डिमांड नहीं है। तो ऐसे में आईपीओ से ज़्यादा अट्रैक्टिव लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं हैं। इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 0.85 टाइम यानी कि 85% सब्सक्राइब हुआ है। QI20 की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। QI20 पोर्सन 0.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्सन 1.58 टाइम, बिग HNI पोर्सन 1.81 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 1.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.85 टाइम और एम्प्लॉय पोर्सन में 1.85 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 1,40,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो अच्छी डिमांड नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ। यह आईपीओ भी आज के दिन ही क्लोज होने वाला है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू गिरावट जारी है। तो थोड़ी देर पहले ही प्रीमियम जहां 8.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये और गिरकर 7 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 92 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 644 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका भी काफ़ी लो प्रीमियम है। अब आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी QI20 की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो अगर इसमें QI20 की ओर से डिमांड आती है, यानी कि अगर QI20 पोर्सन में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। 12:40 हो चुका है और आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 2.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 की ओर से आईपीओ को 0.36 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो अब तक QI20 की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNI पोर्सन 4.85 टाइम, बिग HNI पोर्सन 5.10 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 4.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 2.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 3,92,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, यानी कि डिमांड तो है, लेकिन अब तक QI20 की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो जब तक QI20 की ओर से डिमांड नहीं आती है, तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट है पे ICICI प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और 16 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 2165 है और आईपीओ में 6 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 10,602 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। ICICI प्रूडेंशियल एएमसी की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में भर भर कर नाम देखने को मिला है, चाहे वो FIIs हो, DIIs हो या फिर म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हो। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो टोटल इसमें 146 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 10,600 करोड़ का आईपीओ है और 146 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि काफ़ी शानदार एंकर लिस्ट है। तो टोटल 146 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि शानदार एंकर लिस्ट है। अब आप भले ही हाई प्राइस के ऊपर आईपीओ में अप्लाई नहीं करें, लेकिन आपका जो पैसा है वो इनडायरेक्टली यहाँ पर लग ही रहा है, क्योंकि आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ लगा रही हैं और LIC की ओर से भी पैसे लगाए गए हैं।
अब जैसे इस आईपीओ का एंकर लिस्ट आया है, इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रही है। तो थोड़ी देर पहले प्रीमियम 162 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 172 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 6 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1032 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 8% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आया है और आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, यानी कि इस आईपीओ से ज़्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं है। लेकिन आईपीओ में अगर बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड आती है, यानी कि अगर क्यूआईबीज की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, तो आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। एक और मेन बोर्ड आईपीओ केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ 16 दिसंबर से ओपन होने वाला है और इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो चलिए अब कुछ ही सेमी आईपीओस को भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट सॉल्यूशंस आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसका अभी भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। आईपीओ की लिस्टिंग 15 दिसंबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स आईपीओ। इसका भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी भी लिस्टिंग 15 को होने वाली है, लेकिन इसका भी प्रीमियम अब तक देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है केवी टॉयज इंडिया आईपीओ। अब इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट कल ही हुआ है और लिस्टिंग 15 दिसंबर को होने वाली है। अलॉटमेंट के बाद से ही इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है, तो इसका प्रीमियम अभी 151 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1,81,200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 63% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है सिप वेब ऑनलाइन आईपीओ। ये आईपीओ आज के दिन ही क्लोज होने वाला है, लेकिन अभी भी इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इसे प्रॉफिट की उम्मीद कम है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है यूनिसेम एग्रीटेक आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही क्लोज होने वाला है और इसका भी अब तक प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम है। हालांकि जीएमपी किसी भी आईपीओ के लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है, तो यहाँ पर जो भी जीएमपी दिखाया गया है, यानी कि सोर्सेज की ओर से जो भी जीएमपी देखने को मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई गई है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है पाँचसन एग्रो आईपीओ। ये आईपीओ मंडे को क्लोज होगा। प्रीमियम अभी 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 21,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 0.8% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है एचआरएस अलू ग्लेज आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 15.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 37,200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका थोड़ा डिसेंट प्रीमियम है, हालांकि बहुत हाई प्रीमियम नहीं है। नेक्स्ट टाइप है स्टैनबिक एग्रो आईपीओ। इसका भी प्रीमियम अभी 0 देखने को मिल रहा है, यानी कि इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ एक्जिम राउट्स आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 28,800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है अश्विनी कंटेनर मूवर्स आईपीओ। इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 16,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।